हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप सब लोग बहुत अच्छी होंगी। तो गाइस, घर से तो वापस आ गई और घर से वापस आके अच्छा नहीं लगा था, लेकिन जब वापस आई ना तो मेरे घर की हालत मेरे हस्बैंड ने चेंज ये कर दी थी कि पता है वो झाड़ू पोछा देखो आदमी से जेंट्स से जैसे होता है वो बेचारे कर रहे थे, लेकिन डस्टिंग नहीं हुई। पूरे घर पे हर चीज़ पे धूल थी। 8 दिन में मेरे घर का ये हाल था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये ऐसे कैसे हो गया। और पोछा भी ना, मेरा जो पोछा था ना वो वैसे ब्लू कलर का था और पूरा ना ब्लैक पड़ा हुआ था। तो वही है, उन्होंने जैसे उन पे बना उन्होंने करा। तो मैं सफाई पूरी करके गई थी, आप लोगों ने देखा भी था। फिर से आके ना मुझे उतना तो नहीं करना पड़ा, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी करा ना उसमें मेरी हालत ऐसी हो गई। पर सबसे पहले तो मैंने छोटा मोटा सामान की साफ़ सफाई कर दी थी नाइट में ही आके। और उसके बाद ये उस दिन से मैं आई थी, दूसरे दिन का ब्लॉग है। तो फिर उसके बाद ना मैंने ये दोनों बॉक्स वगैरह ये अच्छे से साफ़ किए और अच्छे से सेट करके रखे और देखा भी कि मेरा कौन सा कपड़ा ऐसा है, क्योंकि ना इतने कपड़े हो जाते हैं गाइस। क्योंकि दिवाली के टाइम पे मैं हर बार बच्चों के लिए, गरीब बच्चे जो होते हैं उनके लिए कपड़े हमेशा निकालती हूँ मेरे बच्चों के। मैं ऐसे नहीं मतलब बहुत से लोग ना फेंक देते हैं, मैं फेंकती नहीं हूँ। मेरे बच्चों के कपड़े ना कभी फटते नहीं हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, नए से रहते हैं। क्योंकि मेरे ससुराल में भी जो देवरानी जेठानियाँ होती हैं ना वो भी मेरे बच्चे के कपड़े मांगते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि वो लोग ख़रीद सकते हैं, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं ना उनको देने का अच्छा फ़ायदा है, दुआएं मिलती हैं लोगों की, खुश भी हो जाते हैं यार। बहुत अच्छे अच्छे कपड़े रहते हैं, मतलब देख के भी वो कहते हैं नए कपड़े लाए हो आप। तो उसके बाद फिर मैं बना रही थी खाना। मतलब घर का काम ना इतने ज़्यादा थे और क्लीनिंग जो है ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। और यहाँ देखिए हमारी दिल्ली राजा जी आ गई। तो ऑफिस में कुछ फंक्शन था तो पगड़ी वगड़ी पहनी थी, तो अब इनकी भाई पोस्ट पड़ गई है, तो अभी ये भी सब चीज़ का हिस्सा बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरा किचन तो क्लीन कर दिया था। उसके बाद मैं सिंक वगैरह को साफ़ कर दिया था। और यहाँ पे जो मैं साबुन वाबुन रखती हूँ ना, इसको भी मैंने अच्छे तरह से क्लीन कर दिया। और जब मेरे पूरा किचन क्लीन हो जाता है ना, तो ये जो सिंक का आर पास का एरिया होता है ना, मैं इसे हमेशा साफ़ करती हूँ। टाइल्स वगैरह, इससे क्या होता है ना, आपकी टाइल्स चमकती रहती हैं। वाइट टाइल्स में थोड़ा ज़्यादा सफाई मांगती है, तो मेरा ये डेली का रहता है। चाहे सुबह मैं बर्तन साफ़ करूँ चाहे शाम को। उसके बाद मैं आ गई बाथरूम में। और यहाँ पे जो बॉक्स थे ना सिंदूक वाले, उनके ऊपर जो ये 2 कपड़े रहते हैं ना, इनको मैंने थोड़ा सा देर के लिए सर्फ में गला के रख दिया, ताकि इनमें जो भी मैल मिट्टी होगी वो आसानी से फिर मैं क्लीन कर लूँगी। तो उसके बाद फिर मैं आ गई बाहर वाले रूम में। यहाँ पे मैंने इसकी चादर वगैरह बदली थी सारी। मतलब मैंने ना आके ये समझ लीजिए बस पर्दे वर्दे वॉश नहीं करे, नहीं तो मेरी जो क्लीनिंग है ना वो दोबारा सी हुई है सही में गाइस। मैंने आपको इतना दिखाया भी नहीं, क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाता है, आप लोग बोर हो जाते हो। तो ये बैग था, इसको हम लेके गए थे, तो इसमें कुछ सामान था, तो फिर मैंने सोचा चलो इसे भी थोड़ा साफ़ करके। वैसे तो गाड़ियों में आना जाना होता है, लेकिन जो मन में वहम होता है ना कि अरे चलो गए तो थे, लेकिन तो जब साफ़ कर ही देते हैं। तो इसको भी वॉश कर दिया। वो जो मुझे तो कीड़ा सफाई का वैसे भी लोग बोलते ही हैं। सुबह के लगी ना, अब दोपहर हो गया है और दोपहर के बज रहे 1। तो बस अभी नहा धोकर हाँ बैठने गई। फिर अनमोल आ गया, फिर अनमोल के लिए खाना बनाया, क्योंकि अब मैं बना के नहीं रखती हूँ, क्योंकि मौसम चेंज हो गया है ना, तो इतनी गर्मी अब लगती नहीं है। तो फिर बच्चों को गरम गरम जैसे उसके लिए बनाया, तो उससे फिर खाया भी नहीं। तो करवा चौथ की, आप सबकी करवा चौथ की तैयारी कैसी चल रही है। मेरी तो अभी कुछ भी तैयारी नहीं हुई। 3 तो यहाँ पे फिर मैं बना रही थी चाय। वैसे तो मैं आपको चाय में बता दूँ, मेरे हस्बैंड जब भी आते हैं तो वो खुद ही चाय बना के पी लेते हैं, लेकिन ना मैंने सोचा इतने दिन बाद आई हूँ, चलो आज इनको पिला देती हूँ चाय बना के, क्योंकि भैया मेड से अच्छी चाय वो बनाते हैं, बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। तो यहाँ मैंने कोई 2 डिब्बे मंगाए थे। इसमें एक में तो मैं अपनी बेटी का सेरेलैक्स रखूँगी और एक में ना बच्चे बूरा खाने के आदी हो गए हैं। तो मैंने सोचा बूरा ऐसे पॉलीथीन में जो शायद चेंटी वेंटी हो जाए, तो आप 1 किलो का डिब्बा लेके आना। वैसे तो अब ठंड आ गई, तो मैं बच्चों को बूरा नहीं दूँगी। और यहाँ बच्चे का मन कर रहा था अनमोल का समोसे खाने का। वैसे हम बाहर की चीज़ें बहुत कम खाते हैं, लेकिन जब ज़्यादा बच्चे कहते हैं ना, तो फिर ऐसे बच्चों को सताते भी नहीं हैं। तो मैंने कहा चलो समोसे लेके आ जाना। तो फिर ये मेरे लिए भी आ गए थे। तो अभी लाडो तो खाती नहीं, तो इसलिए 3 ही आपको दिख रहे हैं। तो जब से आई हूँ ना घर से, तब से काम में इतनी लगी हुई हूँ ना, इतनी हालत ख़राब हो गई है, समझ भी नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और इसमें औरत दिया बहुत ज़्यादा परेशान करती है। करिए अभी सारे कपड़ों पर प्रेस किया, बस इनको लगाएंगे। क्या है, बहुत परेशान करती हो। ये देखो ये बैठती हैं यहाँ पे। बस मेरा ये वाला रूम कंप्लीट हो जाए, मेकओवर हो जाए इसका, तो मुझे तसल्ली मिलेगी। बाबू
तो यहाँ पे मैं अपनी भांजी के लिए निकाल रही थी कंबल, यानी मेरी जो भांजी है उनकी जो बेटी है छोटी सी, तो बहुत सारे कंबल आराध्या के थे, तो उसमें से मैंने 4-5 कंबल ना लाडो के लिए रख दिए, काम आ जाएंगे। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना। राधे कृष्णा, बाय बाय।